अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखने जा रहे हैं वैन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्ट का वर्किंग। अगर आपने वैन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्ट अभी तक नहीं पढ़ा तो आप जाएं लेक्चर नंबर 2 देखें, जिसके अंदर हम इसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे उसकी वर्किंग कि हमारे पास वैन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्ट की वर्किंग क्या है। यानी मिसाल के तौर पर अगर उसको कोई काम कहा जाता है कि ये काम परफॉर्म करो, तो वो किस तरीके से उस चीज को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है फेचिंग। क्या? फेचिंग यानी तलाश। अब जैसा कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास वैन न्यूमैन में डाटा भी और इंस्ट्रक्शंस भी सेम जगह पर पड़ी होती है। कहां पर? सेम जगह पर पड़ी होती है। ठीक है, तो इन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर मिसाल के तौर पर हजारों इंस्ट्रक्शन है और मेरा काम करना है इस इंस्ट्रक्शन में, यानी किसी एक इंस्ट्रक्शन में, तो उस इंस्ट्रक्शन को ढूंढना ही क्या कहलाता है? फेचिंग कहलाता है। यानी मेरी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन जो कि मेरा काम परफॉर्म करेगी, उसको ढूंढना क्या कहलाएगा हमारे पास? फेचिंग। के अंदर जो मेरे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो सबसे पहले तो इटसेल्फ ये मेमोरी है जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों पड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास एक चीज है प्रोग्राम काउंटर और आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये दोनों एक क्या है? रजिस्टर है। इंग्लिश उर्दू मैथ में रजिस्टर नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सीपीयू में कैशे मेमोरीज होती है और रजिस्टर्स भी होते हैं जो कि सीरीज ऑफ वर्क करते हैं। मुख्तलिफ रजिस्टर्स मुख्तलिफ काम करते हैं। तो ये प्रोग्राम काउंटर है और एक क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इनकी वर्किंग आगे जाके देखते हैं कि असल में इनकी वर्किंग कैसे हो रही होती है। वर्किंग हो गई, हमने इंस्ट्रक्शन ढूंढ ली, उसके बाद जो वर्क होता है वो हमारे पास है सेकंड पे। यानी फर्स्ट तो ये था फेचिंग, सेकंड पे वो होती है डिकोडिंग। एक तो होती है ना कोडिंग, डिकोडिंग यानी उसको अपनी जुबान में तोड़ना। मिसाल के तौर पर मुझे आप फारसी में कोई लाइन देते हैं, उसे मैं अपनी जुबान उर्दू में करता हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? डिकोडिंग। जो उसने फारसी में मुझे लाइन आपने दी वो क्या थी? कोडिंग। और जो मैंने उसको कन्वर्ट किया अपनी जुबान उर्दू में वो क्या है? डिकोडिंग। यानी कंप्यूटर उसको अपनी जुबान के मुताबिक क्या करता है? डिकोड करता है। यानी खुद को समझाने के लिए उसको डिकोड कर रहा है। और डिकोड करने के अंदर जो हार्डवेयर कंप्यूटर हमारा यूज हो रहा है उसको बोलते हैं सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और उसके साथ कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शन ढूंढ ली, उसको अपनी जुबान में डिकोड भी कर लिया। अब इसके बाद की जाती है एग्जीक्यूशन, यानी किसी काम को सर अंजाम देना शुरू कर देना। वो क्या है? एग्जीक्यूशन। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को समझाया कि एक काम करो, यानी पानी ला के दो मुझे, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन क्या करने के लाएगी? जब वो जाना लगा, जब वो चल पड़ा पानी लेके आने के लिए, वो क्या है? उसकी एग्जीक्यूशन है। अब एग्जीक्यूशन कौन करता है हमारे पास? अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या चीजें हैं ये। और उस सारे को मैनेज दोबारा से कर रहे होते हैं हमारे पास कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट हमारे पास जो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट वर्क कर रहा है उस सारे को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। लास्ट में हमारे पास क्या चीज आ जाती है? स्टोरेज। फोर्थ पार्ट यानी फोर्थ कंपोनेंट क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज यानी उसको सेव करना, संभाल के रखना अगली दफा के लिए। ये क्या कहलाएगा? स्टोरेज। यानी मिसाल के तौर पर मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया, पूरी एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि करें 2 + 2। वो गया हमारे पास मेमोरी में, उसने देखा इंस्ट्रक्शन कौन सी इससे इस्तेमाल हो रही है, उसने कहा जी इसमें प्लस की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रही है। तो फिर अब क्या की जाएगा? उसको डिकोड करेगा अपनी जुबान में, किस तरीके से मैंने इसको करना है, यानी अपनी जुबान में उसको चेंज करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन करेगा और आंसर क्या आएगा इसकी? 4। यानी प्रोसेस जब हो रही होती है तो क्या कहलाती है? एग्जीक्यूशन। अब 4 जो रिजल्ट आया उसको सेव करना क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा। सिंपली हम वर्किंग को समझ चुके हैं वैन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्ट की। अब हम चलते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी उसकी खसूसियात, यानी उसकी खास बात क्या है। वो हमारे पास पहली है सिंगल मेमोरी स्टोर। सिंगल मेमोरी स्टोर, सिंगल मेमोरी लिख लेते हैं हम। यानी
हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी और डाटा भी सिंगल यूनिट यानी एक ही जगह पे शो होता है, जो कि हम पीछे समझ चुके हैं। अब जो सेकंड चीज है हमारे पास, वो हमारे पास है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। क्या? सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन यानी सीक्वेंस में हमारे प्रोग्राम्स के जो इश्यूज हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कंप्यूटर को दिया पहले 2+2, 2+4 दिया, बाद में दिया 2+6, बाद में दिया 2+8 और लास्ट में दिया 2+10। तो ये जो सब मेरे फंक्शंस हैं वो 1 by 1 होंगे, यानी सबसे पहले कौन सा था? 2+2 यानी 4, सबसे पहले ये होगा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। अब इस चीज को मैनेज करना किसका काम है? पीसी का, यानी प्रोग्राम काउंटर, जो हम पहले रजिस्टर पढ़ के आए हैं वर्किंग में, प्रोग्राम काउंटर वो इस चीज का ख्याल रखता है कि मैंने काउंटिंग करके सीक्वेंशियल यानी एक एक करके सीक्वेंस में तमाम चीजों को, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी स्टोर्ड प्रोग्राम कांसेप्ट। यानी अब स्टोर प्रोग्राम का मतलब है कि हमारे पास मेमोरी में हमारे प्रोग्राम सबके सब स्टोर्ड हैं, और जब हम उन्हें अपडेट करना चाहें इजीली शो करते हैं, अपडेट कर सकते हैं सिंपली सॉफ्टवेयर को अपडेट करके। अब हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्ट को यूज करने के कुछ फायदे भी हैं या कुछ नुकसान जो है उनका भी हम जिक्र करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले इसके एडवांटेजेस यानी इसके फायदे क्या है। मैचनी बुक है हमारे पास सिंप्लीफाइड डिजाइन, और एक है फ्लेक्सिबिलिटी। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है कि हमारे पास इसमें डाटा और एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेम जगह पर स्टोर्ड है, जिसकी वजह से इसका डिजाइन क्या है? सिंपल है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? कि हमारे पास इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी सेम यूनिट में स्टोर है, और जब हम चाहे हम कंप्यूटर को अपने अपडेट करें, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, तो ऑटोमेटिकली उसके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ खुद ही अपडेट हो जाते हैं। इसके नुकसान यानी डिसएडवांटेज यानी इसके कॉन्स क्या है, वो भी आपकी बुक में दो ही मेंशन है। सबसे पहला है वन ह्यूमन बॉटलनेक, और एक है सिक्योरिटी रिस्क। अब वन ह्यूमन बॉटलनेक जैसे इसका जो फायदा था वही इसकी क्या बन गई? कमजोरी बनी। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास वन ह्यूमन बॉटलनेक तब अक्कर होती है जबकि सीपीयू का एक स्पेसिफिक हिस्सा लिमिट्स करता है हमारे पास जो मेमोरी है उसको कि फटाफट क्विकली जल्दी मुझे डाटा भी दो और मेरे इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करो, यानी मेरा एक प्रोग्राम है उसको भी सॉल्व करो और साथ साथ मुझे डाटा है वो भी निकाल के दो। तो वो क्विकली जब जल्दी की चीज आती है तो वन ह्यूमन बॉटलनेक अक्कर हो जाती है। अब सेकंड जो चीज हमारे पास है सिक्योरिटी रिस्क, वो कब आता है कि हमारे पास जैसा कि डाटा भी और इंस्ट्रक्शन भी सेम जगह पर स्टोर है, तो कई बार इंस्ट्रक्शन को चेंजिंग करते करते डाटा का सिक्योरिटी लेवल भी कम हो जाता है। तो ये थे हमारे पास वन ह्यूमन आर्किटेक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 अबाउट वर्किंग ऑफ वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्ट एज वेल एज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप सो आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।